रोली बेटा, उठ जा, बहुत देर हो गई। उठ बेटा। दीदी बेटा वो अभी घर गई है। तो मुझे भी उठा देना चाहिए था ना, मैं भी चली जाती ना। बेटा मैं तो उठाने जा रही थी पर सिमर ने मना कर दिया। मैं अब थोड़ी देर में वापस आती हूँ। आराम से बेटा, यहाँ की चिंता मत कर। अरे आ गई जीजी। बैठ। क्या बात है छोटी, चेहरा ऐसा उतरा हुआ क्यों है? ये 1 घंटे से इंतजार कर रही हूँ, कोई नाश्ता ही नहीं ला रहा। क्या? माँ, परी, माता जी चाय। 1 घंटा पहले मैंने कहा था नाश्ता तैयार करो, अभी तक परोसा क्यों नहीं? भाई समझने वाले तो समझ ही जाते हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। सुबह का टेम है, कोई शाम का टेम नहीं जो सिर्फ चाय पी ले। जी मौसी जी, सिर्फ चाय नहीं है, ये भी है। कुत्ते हैं? ये बिस्कुट डाल दिए सामने। बस बहुत हो गया, जाकर कुछ गर्मा गर्म बना कर लाओ। जी। सुनो, आलू के पराठे ही बना देना और थोड़ा सा मक्खन भी डाल देना ऊपर पिघलने के लिए, वही डाल देंगे पेट में। और क्या। जी। अभी फिलहाल ये तो खा ले। महारानी को आलू के पराठे चाहिए, वो भी मक्खन मार के। एक तो अचानक से इतना सारा काम हमारे सिर पर आ गया और ऊपर से इन लोगों के नखरे भी सहो। अब चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाते हैं। जी हाथ से उठा कर लाइयो इन 2 नमूनों को, मेरी कुछ काम की नहीं है। और वो जो काम की है वो जाकर अस्पताल में बैठी है। अब क्या कर सकते हैं छोटी, जमुना लाल जी की तबीयत खराब हो गई, उन दोनों के पिता है। कहने का मतलब ये है कि उन दोनों का ही अस्पताल में रुकना जरूरी था। हाँ हाँ माना कि उनके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, पर ससुराल के प्रति भी कोई जिम्मेदारी होती है ना। और फिर रोली ने खुद बताया था कल कि सुबह चली आएगी। आप बिलीव नहीं करोगी, पर मुझे तो लगता है कि जानबूझकर नहीं आई ताकि रसोई के काम से छुटकारा मिल जाए उसे। हाँ? नहीं मौसी जी, ये तो आप भी जानती हैं कि जो कुछ भी आप कह रही हैं वो कितना गलत है, क्योंकि आपने खुद रोली को सब कुछ अकेले संभालते हुए देखा और उसकी तारीफ भी की है। रोली ने कभी काम से जी नहीं चुराया और ना ही वो कभी ऐसा करेगी। तो फिर आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? वो तो बेचारी रोली रात भर जगी हुई थी, सुबह सुबह उसकी आंख लग गई तो मैंने ही उसे नहीं उठाया, उसे सोने दिया। माता जी मुझे माफ कीजिएगा, पर मैं रोली के बारे में ऐसा कुछ नहीं सुन सकती जो गलत है।
सारा काम मैं कर दूंगी। आपको कुछ भी चाहिए तो आप मुझसे कहिए, पर प्लीज रोली के बारे में कुछ मत कहिएगा। हो गया। कितनी बार समझाया है छोटी, अपनी इज्जत अपने हाथ। कुछ भी बोलने से पहले आसपास जाकर संभालो आप। अरे रोली, आ बेटा आ गई गुड़िया। हैं? अब कैसी है तेरे पापा की तबीयत? अब काफी अच्छे हैं। चलो, माता रानी का शुक्र है। रोली, बहुत थक गई ना बेटा? कोई बात नहीं, सिमर अब आ गई है, वो सब संभाल लेगी। तुम जाकर आराम करो। जीजी, भाई कायदे से तो सिमर को रोली की बुराई सुनकर अच्छा लगना चाहिए। इतना सब कुछ होने के बाद, इतनी बार इंसल्ट होने के बाद भी आज भी ये लड़की अपनी बहन की बुराई सुनकर गुस्सा हो गई। ये किस टाइप की लड़की है ये? वो सिमर है छोटी, रोली नहीं। रोली अभी नादान है, उसे आसानी से बहलाया बहकाया जा सकता है, पर सिमर को नहीं। रोली के बारे में ऐसा कुछ नहीं सुन सकती जो गलत है। जब कोई दीदी के बारे में ऐसा कुछ कहता था तो मुझे गुस्सा आ जाता था, पर दीदी हंस के टाल देती थी। पर आज जब किसी ने मेरे बारे में कुछ कहा तो दीदी ने पलटकर गुस्से में जवाब दिया। मेरे लिए। पर क्यों? क्या दीदी को अपनी गलती का एहसास हो गया है, या उन्होंने जो मेरे साथ किया उसकी गिल्ट में वो मेरी ज्यादा फिक्र कर रही है? तो सच्चाई ये है बेटा कि सिमर को वो कुरियर कभी मिला ही नहीं। क्या माता जी ने जो कहा कि दीदी को कभी वो कुरियर मिला नहीं था, क्या ये बात सच है? या फिर पर इतना सब कुछ सोच के मुझे इमोशनल होने की क्या जरूरत है? तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ना?
आपकी वजह से किसी के दिल को ठेस पहुंचे। हमारे पास तो कुरियर वालों की रिसीट है, इसमें किसी सिमर भारद्वाज का सिग्नेचर है। सबको सच बताइए कि जिसने आपसे कुरियर लिया था वो कौन है। अरे दीदी भी कभी अपनी छोटी बहन का बुरा सोच सकती है क्या? रोली, मौसी जी, ये अब कैसी तबीयत है तुम्हारे पिताजी की? हैं? अब काफी बेहतर है। हाँ, चलो ठीक। तुम इतनी थकी थकी लग रही हो, हाँ? रंजन, समझने वाली बात है, एकदम से सारा बोझ लड़की पर आ गिरा, घर का भी, अस्पताल का भी। अकेले हाथों सारा काम करना अपने आप में बड़ी बात है? तो अच्छा है कि तुम सारी जिम्मेदारी इतनी बढ़िया तरह से निभा रही हो, वरना सिमर के भरोसे तो। नहीं मौसी जी, मुझसे ज्यादा सिमर दीदी ने ही सब कुछ संभाला है। पता है, रात में तो फिर भी मैं सो गई थी, लेकिन दीदी वो पूरी रात जगी रही। हाँ हाँ भाई, मैंने कब कहा कि सिमर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती? पर जिस तरह से तू अपनी जिम्मेदारी निभाती है, वैसे वो नहीं निभाती अपनी जिम्मेदारी ना। जिम्मेदारी से याद आया, मुझे जाकर सिमर दीदी के काम में हाथ बटाना है। कोई भैंस पानी में, एक ही दिन में उल्टी गंगा बहने लगी। चिच्ची को जाकर बताना होगा। हाँ? आपको रेस्ट करना है तो कर लीजिए। मैं ठीक हूँ, मैं कर लूंगी सब कुछ। जा, तू जाकर थोड़ा आराम कर ले। आराम की जरूरत मुझसे ज्यादा आपको है। मैं तो फिर भी रात को सो गई थी, लेकिन आप तो जगी थी ना। जाकर सो जाइए। नहीं रोली, मैं सच में ठीक हूँ, और एक बार ये खाना बन जाए तो फिर हॉस्पिटल भी जाना है पापा के पास। मैं बना लूंगी दीदी, आप जाइए, थोड़ी देर आराम कर लीजिए।